नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय भी कई ऐसे चेहरे हैं जिसको लेकर अभी भी गठबंधन की बातें चल रही है और ये कहा जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं अपने लिए एक बेहतर राजनीतिक विकल्प के बारे में सोच रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ पल्लवी पटेल की। दरअसल पल्लवी पटेल को लेकर के इस तरीक़े की चर्चा इसलिए भी आम होती चली जा रही है क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के स्थिति साफ तौर पर स्पष्ट भी हो रही है कि पल्लवी पटेल ने जो गठबंधन किया है उत्तर प्रदेश में एमआईएम के साथ, दरअसल ये गठबंधन क्या वाकई लंबे समय तक के लिए टिकेगा और क्या इस पूरे मामले को लेकर जो बातें कही जा रही है, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में आपने जो देखा कि इस गठबंधन के बाद कई तरीके की जो है सियासी अटकलें जो है लगाई जाती रही हैं और ये कहा जाता रहा कि भले ही ये गठबंधन हुआ लेकिन इस गठबंधन का कोई भी राजनीतिक लाभ जो है देखने को नहीं मिलेगा। और आज हम इसी बात को विस्तार से समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये तमाम बातें जो इस वक्त चल रही है ख़ासतौर से पल्लवी पटेल को लेकर के, उसमें सच्चाई कितनी है, उस पर भरोसा कितना किया जा सकता है। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि लोकसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद सीधे तौर पर विधानसभा के चुनाव की जो तैयारियां हैं वो ज़ोरों पर हो जाएगी। और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में ख़ास तौर से कई वर्षों तक चुनावी रणनीतियां राजनीतिक पार्टियों की तरफ से बनाई जाती रहती हैं, तभी जा कर के उसका कहीं ना कहीं लाभ जो है दलों को मिलता भी है। फिलहाल अगर देखें दर्शकों तो इस समय इस पूरे मामले को लेकर के स्थिति कई तरीके से गंभीर है, लेकिन जो है मायावती जो इस समय चुनावी सभाओं में बातें रख रही हैं, जो दावे कर रही हैं, उन दावों पर जनता कितना विश्वास जताती है। लेकिन उससे पहले ये मायावती के इस पक्ष को सुनिए। बारे में ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के काफी राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के हाथों में केंद्रित रही है, किंतु इनकी अधिकांश मामलों में रही गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही है, जिसके कारण ही फिर पिछले कुछ वर्षों से बीजेपी व इनके सहयोगी दल केंद्र एवं काफी राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं। लेकिन इनकी भी ज्यादातर रही जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनकी कथनी व करनी में भी काफी अंतर होने की वजह से अब ऐसा लगता है इस बार ये पार्टी भी यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है, बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है। और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी एवं नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है। तो आपने सुना दर्शकों, क्या वाकई उत्तर प्रदेश में ये बड़ा सियासी खेला हमें देखने को मिल सकता है और क्या इस बात की संभावनाएं जो है वो नजर आती है। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे बड़े राज्य हिंदी बेल्ट के, जहाँ पर विपक्ष को एक बड़ी उम्मीद है कि इन राज्यों में पार्टी पूरी तरीके से अपना दमखम दिखाकर कहीं ना कहीं स्थिति जो है अपनी साफ करेगी, अपनी स्थिति जो है सुनिश्चित करेगी। लेकिन ऐसा लगता है कि ये मामला इतना ज़्यादा आसान भी नहीं रहने वाला है, चूँकि आपने देखा कि लंबे समय से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने दबदबे को और भी ज़्यादा मजबूत करती चली जा रही है। पार्टी हर मोर्चे पर विपक्ष को पटखनी दे रही है, हर मुद्दे पर विपक्ष को जो है घेरा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष इस पूरे मामले में बाजी मारने की स्थिति में जो है
दूर दूर तक नजर नहीं आता है। हालांकि कई बड़े राजनीतिक दावे दर्शकों, कई बड़ी बातें ज़रूर देखने को और सुनने को मिलती है, लेकिन इन सब बातों पर विश्वास कितना किया जा सकता है, इन तमाम बातों पर जो है स्थिति कितना ज़्यादा उनके पक्ष में रहती है, ये तो नतीजे ही बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल जिस तरीके का माहौल है, ख़ास करके पल्लवी पटेल जो इस समय चुनावी माहौल में भी कहीं ना कहीं जो है संभल करके बयान दे रही है, और साथ ही जो सीटों को लेकर के स्थिति थी वो भी आपके सामने ही है। अब ऐसे में देखना ही होगा कि आखिरकार जो उनका कोर वोट बैंक है क्या उनके साथ बना रह पाएगा, क्योंकि पार्टी में जो राजनीतिक उथल पुथल हुई है और जिस ढंग की हुई है, दरअसल उसको लेकर के यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसको लेकर के फिर से एक बार नए सिरे से पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, संगठन पर काम करने की ज़रूरत है दर्शकों। इस पूरे मुद्दे पर मायावती के एक पक्ष को और समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा गया है। विशेषकर SC व ST वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण भी अब काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया गया है। और इतना ही नहीं, जब समाजवादी पार्टी की यूपी में सरकार थी तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने इन वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण बिल्कुल खत्म कर दिया था। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ऐसी स्थिति में दलितों और आदिवासियों को एक भी वोट समाजवादी पार्टी को नहीं देना है। साथ ही केंद्र व राज्यों में भी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज्यादातर सरकारी कार्य अब प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि को ही दिए जाने के कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसी प्रकार इनका अन्य और मामलों में भी शोषण व उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इनके साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत। तो आपने सुना दर्शकों, क्या वाकई अब आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में बड़ा सियासी खेला होगा? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।